हाय बच्चों, मैं विशाल एंड वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप हेडिंग डाल लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा एक कंडक्टर। ओके, तो हमने क्या कर लिया, कंडक्टर कंसीडर कर लिया। अभी शुरुआत में हम कंसीडर करते हैं जो कंडक्टर है, हमने उसको बाहर से कोई भी पोटेंशियल मतलब बैटरी से ऐड नहीं किया। ओके, इसका मतलब है कि इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पर भी जो कंडक्टर है उसके पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं किसमें, कंडक्टर के इनसाइड। ओके, जैसे कि हमें पता है, हमने 11th में पढ़ा था कि जो VRMS है, ओके, VRMS वो इक्वल किसको होता है, 3RT/m। m मास, r आपको पता है कांस्टेंट है फॉर आइडियल गैस, और 3 और t क्या है, टेम्परेचर। ओके, तो VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, √T के। तो आप कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो रूम टेम्परेचर में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, जो कंडक्टर है, कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वहां पे क्या होगा, करंट आएगा। क्या आएगा, करंट। तो इसका मतलब है कि जब हमने इसको बैटरी से ऐड नहीं किया, इस केस में भी इसके पास करंट है, लेकिन जो नेट करंट होता है वो क्या था, जीरो। क्योंकि हमें पता है कि जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे करंट हमें मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलता, बिकॉज जो नेट फ्लो होती है चार्ज की वो क्या जाती है, जीरो हो जाती है इनसाइड दी कंडक्टर। ओके, इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल, या कह सकते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस की वजह से यहाँ पर जो नेट फ्लो होती है करंट का वो क्या होता है, जीरो होता है। ओके, वो क्यों होता है वो बाद में समझेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसको बैटरी से क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है, ओके, इलेक्ट्रॉन एक उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से उसके पास एक वेलोसिटी आती है। ओके, उसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको अच्छे समझते हैं, यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि रूम टेम्परेचर पर जो कंडक्टर है उसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एट रूम टेम्परेचर a conductor has, क्या रखता है वो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या करते हैं, मूव करते हैं किसमें, इनसाइड द कंडक्टर। ओके, these free electrons are moving inside the conductor in accordance, ओके, जैसे कि हमें पता है किसके अकॉर्डिंग, VRMS। क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है रूम का वो क्या होता है, वो होता है 300 केल्विन। ओके, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपका क्या करते हैं, मूव करते हैं किस पर, रूम टेम्परेचर पर। मूव कैसे करते हैं इसको देखिए यहाँ पे। अब सपोज कीजिए हमने इसको मान लिया कि मेटल है, क्या है, मेटल। अब इस मेटल में ये क्या, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन है तो सिंपल बात है उसके पास क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे। तो ये हमने मान लिया कि पॉजिटिव आयंस है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन का नेचर है कि वो क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है कहाँ की ओर, पॉजिटिव आयंस की ओर। जैसे ही वो पॉजिटिव आयंस की तरफ जाएगा तो उसको क्या करेगा, कोलाइड करेगा। क्या करेगा, कोलाइड, मतलब टक्कर मारेगा। हर टक्कर के बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ओके, तो ये क्या हो रही है, डायरेक्शन आपकी बार बार चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, ओके, जो थर्मल वेलोसिटी है उसका जो सम होता है जीरो होता है। और थर्मल वेलोसिटी का सम जीरो होने की वजह से जो नेट फ्लो होती है करंट की वो क्या होती है, जीरो। तो हम कह सकते हैं कि बैटरी नहीं लगाई तो यहाँ पर करंट होगा, लेकिन जो टोटल सम होता है करंट का क्या होता है, जीरो। क्यों, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है कंटिन्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो होती है वो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब है कि अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वो साइन क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। मतलब एक बार प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो इस वजह से जो टोटल सम होता है वेलोसिटी का, जो इसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, जो थर्मल वेलोसिटी का जो टोटल सम होता है क्या होता है, जीरो। और थर्मल वेलोसिटी जीरो होने की वजह से जो नेट फ्लो होती है करंट की वो क्या होती है, जीरो हो जाती है। ओके, इन एब्सेंस ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड, या कह सकते हैं पोटेंशियल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। तो उसको लिख सकते हैं द रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स inside the conductor, ओके, कोलाइड। वे क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, एंड वो फॉलो करते हैं किसको, जिगजैग पाथ। ये आप देख पा रहे हैं कैसा पाथ है, जिगजैग। ओके, तो ये पाथ क्या है आपका, जिगजैग है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस होने की वजह से जो आपका रैंडमली मूविंग चार्ज है, ओके, जो किसको फॉलो कर रहा है, एक जिगजैग पाथ को, तो इसका जो थर्मल वेलोसिटी वो क्या होती है, जीरो, जिस वजह से जो नेट फ्लो होती है करंट की क्रॉस सेक्शन एरिया पर क्या होती है, जीरो होती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, हाउएवर इन एब्सेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में थर्मल एवरेज वेलोसिटी या एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर जीरो, वो क्या होती है, जीरो होती है। ओके, जिस वजह से जो नेट फ्लो होती है करंट की वो क्या होगी, जीरो। सो नेट फ्लो ऑफ करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन, through the cross section is zero। ओके, लेकिन अगर हम इसको क्या कर दे, बाहर से पोटेंशियल प्रोवाइड करा दे, मतलब बाहर से इसको बैटरी से ऐड कर दे, तब क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने इस कंडक्टर को बाहर से क्या कराया, बैटरी प्रोवाइड कराया, मतलब पोटेंशियल प्रोवाइड कराया, तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन था जो क्या क्या करता है, जिगजैग पाथ को फॉलो कर रहा था, अब उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका मूव करेगा कहां पर, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। किसकी ओर, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। ओके, तो जो पहले जिगजैग पाथ को फॉलो कर रहा था वो एक सर्टेन पाथ पर क्या करेगा, अपने आप को मूव करेगा। ओके, तो जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो यहां पे देखिए, when we apply a potential difference across the conductor, an electric field comes and electrons start moving in opposite direction। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, मूव करेगा किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कौन, इलेक्ट्रॉन। थोड़ा यहां पर रफ करना पड़ेगा हमें इसको। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब हम कंडक्टर को बाहर से क्या करते हैं, पोटेंशियल प्रोवाइड कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बहुत सारे होंगे, तो हम यहाँ पर एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, जो आपका इन अपोजिट डायरेक्शन, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ले सकते हैं, सो
ड्रिफ्ट वेलोसिटी is average velocity of electrons। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का एक एवरेज वेलोसिटी है इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय वीडी, तो उसको वीडी से। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होती है किसका, फ्लो ऑफ करंट, मतलब जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से। तो यहां पे देखिए, इट इज रेस्पॉन्सिबल for net flow of current through the cross section। तो जो क्रॉस सेक्शन से जो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स वहां से क्या होगा, निकलेगा, मतलब मूव करेगा उस पर, तो वही क्या होगा आपका, उसी अमाउंट में हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है। क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि I इक्वल क्या होता है, Q/T। ओके, ये हमने पढ़ा था आपका जो पीछे की जो वीडियोस है उनमें। तो आप देख पा रहे हैं कि जब हमने जो कंडक्टर है, अगर हमने कंडक्टर को बैटरी से नहीं जोड़ा तो उसके पास करंट तो था, लेकिन जो नेट करंट था वो क्या था, जीरो। जैसे ही हमने इसको क्या करा, बैटरी से जोड़ा, मतलब उसको पोटेंशियल प्रोवाइड कराया, तो इलेक्ट्रॉन जो पहले जिगजैग मोशन कर रहा था वो उसके पास एक सर्टेन डायरेक्शन मिल जाती है इसको मूव करने के लिए। ओके, जिस वजह से हमें वहां पे क्या मिलता है, एक इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है। तो ये तो था आपका क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम इसको न्यूमेरिकली इसका जो रिलेशन है वो निकाल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। तो देखिए कैसे निकालना है। सो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा कंडक्टर। तो हमने कंडक्टर कंसीडर कर लिया। ओके, हमने मान लिया कि ये क्या है, एल लेंथ है इसका, जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, ए है, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो मूव हो रहा है किस वेलोसिटी से, वीडी वेलोसिटी से। ओके, और हमने इसको बाहर से एक पोटेंशियल दे दिया V। पोटेंशियल V होने की वजह से इसके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो आप बड़े इजीली इसको लिख सकते हैं कि हमने क्या कंडक्टर को कंसीडर किया जिसका जो लेंथ है वो कितना L है और जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, A है, और हमने इसको कनेक्ट किया किससे, पोटेंशियल V से। ओके, जिस वजह से इस पे क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद वेलोसिटी vt, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो यहां पे लिख सकते हैं आप कि हमने क्या करा, कंसीडर किया। तो लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग लेंथ, तो उसका लेंथ क्या है, L, एंड क्रॉस सेक्शन कितना है इसका, क्रॉस सेक्शन A। ओके, हम यहां पर इनिशियली हम मानेंगे कि इसके पास क्या, एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम मान के क्या चलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां देखिए एन इलेक्ट्रॉन, या खाली अभी इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स मूव inside the conductor with drift velocity, okay, in opposite direction, in opposite of electric field, या आप डायरेक्शन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए अगर इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सिंपल सी बात है, इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक है। ओके, अभी सिंगल मान के चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन का अपना क्या होता है, मास होता है। इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसका खुद का मास है, और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किससे, एक वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से।
ओके, जब कोई चीज मूव करती है किसी वेलोसिटी से तो इसका मतलब है कि उसका अपना क्या होगा, एक्सेलरेशन। ओके, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन और जो फोर्स है उसके बीच में एक रिलेशन वो क्या होता है, F = ma, जो हम कभी 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि लेट स्मॉल m बी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर m मास है इलेक्ट्रॉन का, देन हमारा जो एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, F/m, क्योंकि F इक्वल क्या होता है m में, तो A इक्वल क्या हो गया, F/m। चाहो तो आप इसको माइनस लिख सकते हैं। माइनस का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो आपका वेलोसिटी है वो अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो चाहो तो आप यहाँ पे माइनस लिख सकते हो, अदरवाइज इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ माइनस हमारा केवल मतलब है कि वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब ए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने इसको पहले पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, F = AQ, क्योंकि E इक्वल क्या होता है, F/Q। हमने यहाँ पे क्या माना, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं फॉर n इलेक्ट्रॉन। तो Q इक्वल क्या होता है, Na, और n कितना हमारा 1, तो Q क्या हो गया आपका E। तो आप कह सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, E कैपिटल स्मॉल e, जो Q है वो क्या चेंज हो गया, स्मॉल e में। तो जो F है उसको हम लिख सकते हैं E स्मॉल e ओवर m, ये माइनस की। तो ये एक्सेलरेशन है किसका, इलेक्ट्रॉन का, जो मूव हो रहा है इनसाइड द कंडक्टर। अब हमें जो प्रोवाइड कराया था, क्या कराया था, पोटेंशियल। इसका लेंथ क्या, L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है, इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, वो इक्वल होता है क्या, E = V/L। ओके, तो हम इसको यहाँ पुट अप कर सकते हैं। तो A हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा VELM माइनस के। तो ये हमारा एक्सेलरेशन निकल गया। ओके, हमें निकालना है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान रखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले भी इसके पास एक वेलोसिटी थी, उसको क्या बोला था हमने, थर्मल वेलोसिटी। ओके, या आप ऐसा मान सकते हैं, मैंने 11th में पढ़ा था कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो वो वेलोसिटी है जो थर्मल है, और फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम निकालना कैसे है। हमने यहाँ पे मान के तो एक इलेक्ट्रॉन चले थे, बट जो कंडक्टर है उसके पास बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर वही नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स मान के चलना पड़ेगा, वो कितने हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा रफ करना पड़ेगा, तो रफ इधर कर लेते हैं। ओके, फॉर n इलेक्ट्रॉन। ओके, तो n इलेक्ट्रॉन्स के लिए सब इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हमने एक का V1 माना, एक का V2, एक का V3, और इसी तरह से करते करते Vn तक। और 11th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक्चुअली वहां पर 3 फॉर्मूले थे। ओके, तो जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो क्या था, V = V0 + AT। V क्या था आपका फाइनल वेलोसिटी, V0 क्या था इनिशियल, A क्या है एक्सेलरेशन, T क्या है टाइम। तो आइए यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं V1 का मतलब है फर्स्ट इलेक्ट्रोड के लिए, तो V01 + AT1। ओके, ऐसे इस दूसरे के लिए V2 V01 AT2। ओके, और हम ऐसे करते करते कहाँ तक, n तक लिख देंगे। ओके, V0n ATN। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हमने A को चेंज क्यों नहीं किया, बिकॉज जो हम मान के चलते हैं कि जो बैटरी है पूरे प्रोसेस में सेम है। ओके, तो जो बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी सेम रहेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या रहने वाला, सेम रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबका क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज। हमने डेफिनेशन में लिखा था कि एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। एवरेज कैसे निकालना है वो आपको पता ही है कि सभी को ऐड कीजिए, जितने भी नंबर है उनसे डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, वो होगा Vd, और उसमें हम क्या करेंगे, V1 + V2 + V3, और कहां तक, n तक। डिवाइड कैसे किया, n से किया। ओके, सभी की वैल्यू आपके पास है, आप यहाँ पे रखिए, पुटअप कीजिए। ओके, तो अगर हम इसको पुटअप करते हैं तो हमारे पास एक चीज आएगा, उसको यहाँ पे देखना।
ये वाला मार्कर यूज करते हैं। हाँ, तो ये क्या हुआ, V01 AT1, V02 AT2 और ऐसे करते कहाँ तक, n तक, V0n ATn ओवर n। अब आपको करना है क्या कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, मैंने पहले बोला था कि इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या मानेंगे, थर्मल वेलोसिटी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी उसको वन साइड वाले अलग लिख लीजिए और जो आपका 81, 82 और 83 उनको एक साइड। आप ध्यान रखिए जो E1, 81, 82 और 83 या 80n तक जो है उनमें एक ही आएगा, कॉमन आएगा। तो आप चाहो तो कॉमन पहले ले सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, उसको हम फिर दोबारा से, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इक्वल क्या होगा, V01 V02 और कहां तक, V0n ओवर n प्लस ये हमने क्या लिया कॉमन, तो T1 T2 T3 कहां तक, Tn ओवर n। हमारा पहले क्लियर था, डिसाइड था कि जो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होती है, जीरो होती है, मतलब जो थर्मल वेलोसिटी है वो क्या होगा, जीरो। तो ये तो जीरो हुआ पूरा। ओके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि थर्मल वेलोसिटी इज जीरो। ओके, तो Vd इक्वल किसको हो जाएगा, यहाँ पे तो Vd किसके इक्वल हुआ, ये हमारा बाहर है, T1 T2 कहाँ तक, Tn तक, आंसर क्या और में n। ओके, जब हम टाइम को प्लस करके उसको n से डिवाइड करें तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज ऑफ टाइम। तो ये क्या है आपका एवरेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो एवरेज ऑफ टाइम है उसको हमने नाम क्या दिया, उसको हमने नाम दिया टो। क्या नाम दिया, टो। इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे देखिए कि जो टो है किसके इक्वल है, T1 T2 कहाँ तक, Tn तक ओवर है। इसे क्या बोलते हैं, या तो एवरेज टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो ये तो एवरेज टाइम या फिर रिलैक्सेशन टाइम। तो आपका जो फॉर्मूला आया Vd इक्वल क्या होगा, Vd इक्वल ए टो। टो क्या आपका एवरेज टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास ए पहले से निकला हुआ है, Vd हमने यहाँ पे निकाला, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और इसको आपकी सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको पुट अप कर दीजिए। ओके, तो उसको पुट अप करने के लिए हमें रफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, ए टो। ओके, तो ए का वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो क्या आएगा, माइनस वी ओवर एल एम इंटू टो। ओके, या आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, वी एल एम टो। तो ये हमारा क्या बना, फॉर्मूला बना। ओके, किसके लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। या अगर चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने जो पहले किया था कि इक्वल क्या होता है, v ओवर एल। तो जो v ओवर एल है उसको आप दोबारा से ए लिख सकते हैं अगर आप चाहें। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। ओके, इनमें से जो भी चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए। ओके, लेकिन जो अप्लाई के टाइम जो बात आती है हम उसको प्लस में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्लस में। मैंने बता दिया था कि जो माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो बता रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में, अदरवाइज माइनस का कोई मतलब यहाँ पर है नहीं। ओके, तो ये तो था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो उसको समझने के लिए दोबारा से हमें वही कंडक्टर हमने माना था पहले से, उसको हमने डिफाइन भी किया पीछे, तो हम दोबारा से नहीं लिखने वाले। ओके, तो उसी के बेस पर जो हमने कंडक्टर वहां में लिखा था कि लाइट इज कंसीडर वगैरह वगैरह, तो उसको आप दोबारा से लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम निकालने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में हमें क्या निकालना, रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो उसका बड़ा सिंपल से आपको यहाँ पे लेके चलना है कि हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो है जो हम निकाल चुके पहले भी। ओके, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मानकर हम यहाँ पे वर्क करते हैं फॉर 1 सेकेंड। किसके लिए, 1 सेकेंड।
एक चीज को ध्यान में रखिए, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो होता है I इक्वल Q/T। ओके, कि द रेट ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो Q इक्वल क्या होता है, Ne। N क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज, आप ऐसे बोल सकते हो नंबर ऑफ चार्ज इनटू E/T। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, नंबर ऑफ चार्ज। क्यों, ये तो हमारा फिक्स है, ए की वैल्यू। ओके, टी क्या है, टाइम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेके चलेंगे फॉर 1 सेकेंड, किसके लिए, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को निकालने के बाद हम उसको लेके चलेंगे टी सेकेंड के लिए, किसके लिए, टी सेकेंड के लिए। और हमारा पूरा काम रहेगा क्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ चार्ज से मेरा मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं फॉर 1 सेकेंड के लिए आपका डिस्टेंस कितना होगा, फॉर 1 सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और टाइम, टाइम कितना है, 1 सेकेंड, तो t इक्वल तो 1 हो गया। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, ओके, वो किसके इक्वल है, vd के। तो आप कह सकते हो डिस्टेंस, आप डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए, डिस्टेंस बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ देर के लिए समझ लीजिए डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के ही होते हैं, बट फर्क क्या है, वेक्टर और स्केलर का। तो ये vd है, तो vd किसका काम कर रही है, डिस्प्लेसमेंट का, किसके लिए, फॉर 1 सेकेंड। ओके, ये हमारे पास क्या, क्रॉस सेक्शन। अब सपोज कीजिए जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 सेकंड में कहाँ पाया, यहाँ तक आ पाया, मान लो ऐसा कि यहाँ तक आ पाया, तो ये डिस्टेंस कितनी है, vd फॉर 1 सेकंड। ओके, अगर हम vd को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई a से, तो क्या जाएगा आपका वॉल्यूम, किसके लिए, फॉर 1 सेकंड। तो यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, a इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन है हमारा, vd। तो 1 सेकंड के लिए वॉल्यूम कितना है, इतना है। ओके, अब हम करते हैं कि हमने यहाँ पे मान लिया कि n ये आपके इलेक्ट्रॉन है, कौन है, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, कि हर एक यूनिट वॉल्यूम पर कितना इलेक्ट्रॉन है, n। हमारे पास वॉल्यूम कितना है, ये आपका वॉल्यूम है AVD। ओके, कहने का मतलब है कि सपोज करो कि एक यूनिट में आपके पास n इलेक्ट्रॉन है, आपके पास यूनिट कितनी है, 2, तो कितना जाएगा, 2n इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास यूनिट कितनी है, AVD। तो आप AVD से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसकी, n की, तो क्या जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, वॉल्यूम से। तो NaVd। ओके, ये सब कुछ किसके लिए, फॉर 1 सेकेंड। हमें किसके लिए निकालना है, टी सेकेंड के लिए, बिकॉज वहां पे टाइम कितने में होता है वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए फॉर टी सेकेंड। अगर हम टी सेकेंड के लिए निकालते हैं तो क्या करोगे आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, आप टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, टी से। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये चार्ज है, हमें क्या निकालना है, करंट। ओके, करंट मतलब I, वो किसके इक्वल होता है, Q/T, जैसे हमने पढ़ा था, किसके, Q/T। और Q क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज इंटू E, मतलब N इंटू T। तो N किसका, ये होता है ना, N इंटू E/T। तो N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, E क्या है, ये तो E है, और T नंबर ऑफ चार्ज कितना है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास है। तो इसकी वैल्यू आप पुट अप कीजिए, क्या होगा, NaVd इंटू T ओवर E, सॉरी इंटू E/T। ओके, T से T कैंसिल, तो क्या बचा आपका, NaVdE। तो आप देख सकते हैं जो आपका इलेक्ट्रिक करंट आया वो कितना आया, वो आया I इक्वल NaVdE। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट, किसकी वजह से, ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके बीच में रिलेशन था। अब हम पढ़ने वाले हैं मोबैलिटी से। ओके, तो मोबैलिटी होती क्या है, तो इजीली टर्म में आप बोल सकते हैं मोबैलिटी क्या है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उसे क्या बोलते हैं, मोबैलिटी। ओके, तो हम इसको बड़े इजीली टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं।
तो अब देखते हैं मोबिलिटी। ओके, तो आपका जो मोबिलिटी होती है वो क्या होती है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उसे क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, okay, is known as mobility, mobility, okay। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। तो म्यू इक्वल क्या होगा, वीडी ओवर ई। ओके, जैसे कि हम जानते हैं एस वी नो, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इक्वल किसके था, ओवर टॉ। ओके, ये हमने पढ़ा था पीछे। तो अगर हमने ई को कहां पर लिया, वीडी के ओवर में, क्या बन जाएगा, मोबिलिटी बन जाएगा। ओके, तो ई, तो ई ओवर एम इंटू 2, तो ये क्या हो गया, आपकी मोबिलिटी हो गई। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि जो मोबिलिटी है वो डिपेंड किस पे कर रही है, टो पर, मतलब रिलैक्सेशन टाइम पर, क्योंकि ई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है। तो जितना रिलैक्सेशन टाइम होगा उतना ही क्या होगा, मोबिलिटी होगी। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टो के। तो आप इसको ध्यान से रखिए। ओके, तो जो आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरह के हो सकते हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन हुआ, एक आपका होता है होल्स, जैसे कि सेमीकंडक्टर में। ओके, तो सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही कारण होते हैं किसका, इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो का। ओके, तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो टोटल मोबिलिटी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी प्लस होल्स की मोबिलिटी। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर सेमीकंडक्टर, फॉर सेमीकंडक्टर कि जो आपका मोबिलिटी है वो किसका, इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स का। ओके, होल्स का। और इसमें आपको ज्यादा चेंजिंग नहीं करना, जो फॉर्मूला है जहां टू है वहां पर इलेक्ट्रॉन और जो होल्स है उनके सिंबल का डिनोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये सेम रहेगा। तो टो फॉर इलेक्ट्रॉन, ई ओवर एम, टो फॉर होल्स। ओके, तो ये किसका हो गया, आपका सेमीकंडक्टर के लिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो मोबिलिटी है वो ज्यादा किसकी होगी, होल्स की या इलेक्ट्रॉन्स के। दूसरी यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो मास है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट। ओके, तो जो आपका मोबिलिटी है वो ज्यादा किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या होता है, कम होता है। और जो आपकी मोबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के, मतलब मास कम तो मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो ये था आपका मोबिलिटी, एंड होप आपको ये लेक्चर काफी हद तक हेल्पफुल होगा। एंड इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ। तो हैव अ गुड डे एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।